जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। कबूतर और उल्लू की अलग अलग दुकान थी। दिवाली के मौके पर दोनों ने दिवाली का सामान भी लाकर रख लिया था। कबूतर का सारा सामान सस्ता और बेकार था। वो सारा सामान सस्ता लाता और सस्ता बेचता था और उल्लू हमेशा ही ईमानदारी से काम करता था। अंकल कबूतर, ये लो 100 रुपए, मुझे 2 अनार दे दो और बाकी की मिठाई दे दो। देता हूँ भाई, ये लो 2 अनार और ये लो मिठाइयाँ, और कुछ नहीं लोगे? नहीं अंकल, मेरी माँ पास के जंगल से दिए और बाकी का सामान ले आई थी। ये अनार थोड़ी दूर रख के चलाओ बेटा। फिर छोटू एक अनार की बत्ती को आग लगाता है। माँ, इस अनार से सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। तो दूसरा जला लो बेटा। फिर छोटू दूसरे अनार को भी आग लगाता है और वो भी धुआं देकर भूज जाता है। ये सामान आप कहाँ से लाए हो बेटा? माँ, कबूतर अंकल की दुकान से। फिर तो नहीं जलेगे अनार। मैंने तुमसे कहा भी था कि उल्लू अंकल के यहाँ से सामान लाना। अब जाओ मिट्ठू के साथ खेलो और ये मिठाई भी ले जाओ, दोनों दोस्त मिलकर खा लेना। फिर छोटू अपने पड़ोसी और छोटे मिट्ठू के पास घर चला जाता है। देखना देखना छोटू, इस अनार से कई रंग की चिंगारियां निकलेगी। अपने घर के बाहर बैठकर मिट्ठू अनार चलता है, जिसे देखकर छोटू को बहुत मजा आता है। यार मिट्ठू, ये वाला अनार आप कहाँ से लाए हो? यह अनार मैं उल्लू अंकल के यहाँ से लाया हूँ। यार मुझे तो कबूतर अंकल लूट लिया। मैंने कबूतर अंकल से 2 अनार लिए, दोनों में से एक भी नहीं जला। माँ कहती है कि कबूतर अंकल का माल 2 नंबर का है। कबूतर जी, कैसी रही दिहाड़ी? कुछ बिका भी या नहीं? चिड़िया का बेटा आया था और 5 पटाखे बुलबुल का बेटा ले गया था और साथ ही मिठाई भी ले गया था। वह कबूतर जी, आज तो आपने बहुत अच्छी कमाई की है। फिर अगले दिन चिड़िया आती है और कबूतर के घर पर दस्तक देती है। बताओ चिड़िया, क्या काम है? तुम्हारे पति ने सारा माल 2 नंबर का रखा हुआ है। मेरा बेटा कल 2 अनार लाया था, दोनों में से एक भी नहीं जला। यह सुनकर कबूतर बाहर आ जाता है। 100 रुपए में अनार भी और मिठाई भी कितना सस्ता माल देता हूँ। क्या फायदा ऐसी चीज का जिसे देख के बच्चे खुश भी ना हो। मेरा बेटा रात को तोते के घर गया था। तोता का बेटा उल्लू के पास से पटाखे लाया था। एक एक नंबर था महल। वी छोटी चिड़िया को भी जवान आ गई है। कितनी देर से सुनाए ही जा रही है। चल भाग यहाँ से, बातें ही सुनाई जा रही है। अब उल्लू से ही ले लो जो लेना है। फिर चिड़िया वहां से गुस्से में चली जाती है। पहाड़ों पर एक बुद्धि कवि रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी से कवि अपनी बड़ी बेटी से कहती है, बेटी सहायक, इस बार मेरी आखिरी दिवाली हो। मैं चाहती हूँ अपनी बेटियों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाऊं। माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी जंगल जाती हूँ और दिवाली का सामान लेकर आती है।